नमस्कार दोस्तों, आपने पेट्रोल पंपों पर घटतौली की कई सूचनाएं सुना होगा, अखबारों में पढ़ा होगा, चैनलों पर देखा होगा, लेकिन आज आपके सामने एक जीता जागता उदाहरण अभी हम पेश करने जा रहे हैं। अब इसकी पुष्टि के लिए स्वयं शिकायतकर्ता हमारे बगल में मौजूद हैं और आपका नाम है कपिल देव गुप्ता। आप गोसाईगंज के निवासी हैं और आपका भी आरोप है कि अपनी पत्नी के साथ ये जिला मुख्यालय अयोध्या जा रहे थे, जिसे आप पूर्व में फैजाबाद कहते हैं, और इन्होंने एक पेट्रोल पंप से 2 लीटर का पेट्रोल भराया और जब थोड़ा आगे ही पहुँचे तो इनकी गाड़ी बंद हो गई। जो मिस्त्री इनको मिला उसने बताया कि आपकी टंकी में पानी भरा है, और जब उसको निकाल के पानी और पेट्रोल को अलग किया गया तो पता चला कि पेट्रोल की मात्रा कम, मतलब घटतौली का मामला। अब इसकी जांच होनी चाहिए और अभी हम प्रयास करेंगे कि पेट्रोल पंप के मालिक से बात करेंगे, क्योंकि अगर कर्मचारी इस भ्रष्टाचार में लिप्त हैं तो इसकी जांच होनी चाहिए और इसकी जांच यह भी होनी चाहिए कि क्या घटतौली हुई है कि नहीं हुई है। अब शिकायतकर्ता के सामने हमारे सामने मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं और आप लोग भी सुनिएगा। तो भैया सबसे पहले आपका स्वागत है। सबसे पहले तिवारी जी, आपका तहे दिल से मैं धन्यवाद देता हूं कि समाज में फैली हुई बुराइयों के खिलाफ आप लड़ते आए हैं, और न्यूज़ फायर 24 का मैं भी दर्शक हूँ और स्वागत करता हूँ। तो आप बताइएगा, आप पहले अपना नाम बताइए, पूरा परिचय दीजिए और बताइए कि ये मामला कब का है और ये कैसे हुआ आपके साथ, पूरी आप घटना बताइएगा ज़रा। मेरा नाम कपिल देव गुप्ता है और भीटी चौराहा गोसाईगंज में मैं बगल सिम्मी ड्राई क्लीनर की दुकान चलाता हूँ, और अपनी पत्नी के साथ कल करीब 11 बजे दिन में, तारीख बताइएगा। तारीख कल तारीख थी 14 अक्टूबर को। 14 अक्टूबर को दिन में लगभग 12 बजे के इर्द गिर्द में दर्शन नगर अस्पताल में मेरा कोई रिश्तेदार भर्ती था, उसी को देखने के लिए मैं अपनी पत्नी के साथ जा रहा था। परसों रात में 80 रुपये का मैंने तेल डलवाया था। सोचा कि तेल कम पड़ेगी तो 2 लीटर 200 रुपये का यहाँ तेल भरवा लेते हैं। हनुमत फिलिंग स्टेशन टंडौली क्रॉसिंग के बगल 200 रुपये का जब मैंने तेल लिया तो 2 लीटर 100 ml उसने तेल डाला मेरे गाड़ी में। चलिए, तो पहला सवाल करते हैं कि आप गोसाईगंज में पेट्रोल टंकी है, आप वहाँ छोड़ दिए, उसके आगे एक और टंकी है, आपने वहाँ छोड़ दिया, आप टंडौली क्रॉसिंग पर ही पेट्रोल भराने क्यों गए? मैंने कहा रास्ते में यही पड़ता है और वहाँ बराबर मैं तेल डलवाता था लगभग 1.5-2 साल से। जी सही है। दोस्तों, जब कोई पेट्रोल पंप नया नया खुलता है तो लोगों की ये विश्वास होता है, एक आशा की किरण जगती है कि हम यहाँ पर पेट्रोल भराने जाएं और यहाँ पर हमें सही पेट्रोल मिलेगा, उसकी नापजोख सही मिलेगी, और ऐसा ही आपने किया। आप गोसाईगंज बाज़ार के निवासी हैं, आपने गोसाईगंज पेट्रोल पंप पर पेट्रोल नहीं भराया, आगे बढ़े, उस पेट्रोल पंप पर भी नहीं भराया, और आप टंडौली क्रॉसिंग पर पहुँचे, हनुमत फिलिंग स्टेशन पर, वहाँ पर आप कई दिनों से पेट्रोल पंप भराते थे, और आपका कहना है कि जब सही पेट्रोल मिलता था तो आप नहीं कहते थे, लेकिन आज जब गलत मिला तो गलत बात ये ज़रूर कहेंगे, और ऐसा ही आपके साथ में हुआ था। आप, और जब हमारी वहाँ के कर्मचारियों से बात हुई तो उन लोगों ने बताया कि ये हमारे पुराने कस्टमर हैं, इसको उन लोगों ने स्वीकार किया, लेकिन जब आपने शिकायत किया तो शिकायत सुनने के बजाय आपका कहना है, आपका आरोप है कि वो लोग कड़े स्वरों में आपकी जुबान को दबाने का प्रयास किया। भैया क्यों, यही हाल है? जी हाँ। अपनी गलती मानने के बजाय जब मैंने उनको दिखाया बोतल में कि तेल 1.5 लीटर है, 2 लीटर 100 ml तेल डाले हो, कहाँ गया तेल, तो मानने को तैयार नहीं। जैसा कि आप कपिल देव सिम्मी जी हैं और आपके साथ ये मामला हुआ, आप पीड़ित हैं, दिमागी रूप से परेशान हैं, क्योंकि आप एक समाज सेवी हैं और आपका भी सम्मान है। आप कहीं जा रहे थे पत्नी को लेके एक हॉस्पिटल में, और पेट्रोल भराने के बाद ही गाड़ी बंद हो गई।
इस मामले पर जांच होनी चाहिए। पेट्रोल पंप मालिक को भी चाहिए कि वो अपने कर्मचारियों से इस बारे में बातचीत करें, जानकारी करें, सीसीटीवी देखें और मामले की हकीकत से वो रूबरू स्वयं हो जाएं, जिससे किसी दूसरे ग्राहक के साथ ये ऐसा ना हो। और कहा जाता है कि ग्राहक देवो भव, जो कस्टमर होता है वो ईश्वर के समान होता है। तो अंत में आप बताइएगा सिमी जी, अब तो जो हो गया। अब आप न्यूज़ 524 के माध्यम से शासन को, प्रशासन को, पेट्रोल पंप के मालिक को और दर्शकों को क्या कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहता हूं कि किसी के साथ ऐसा ना हो। संबंधित लोग इस पर मामले को संज्ञान में लेकर ध्यान दें और किसी ग्राहक के साथ ऐसा ना हो। ये तो आप इसकी पुष्टि कैसे करेंगे कि किसी ग्राहक के साथ ना हो? जब पेट्रोल पंप का मालिक संज्ञान में लेगा तभी तो ऐसा हो पाएगा ना। जी हाँ, मालिक को यह संज्ञान में लेना होगा कि हमारे कर्मचारी पेट्रोल पंप पे क्या कर रहे हैं। उनको तो कुछ पता ही नहीं होगा क्या कर रहे हैं। तो मैं उनसे निवेदन यही करूंगा कि चलिए ठीक है, हमने हनुमत फिलिंग स्टेशन के जो मालिक हैं उनसे बातचीत का प्रयास किया कि लेकिन उनका मोबाइल नहीं उठ रहा है। और देखिए फिर बेल जा रही है हमसे 4-5 बार की। हमने सोचा भाई अब शिकायतकर्ता का एक पक्ष हो ही गया है, मालिक का भी एक पक्ष हो जाए, पेट्रोल पंप मालिक का, वो भी अपनी सफाई दे दें और इस पर वो अपने स्तर से जांच कराएं। लेकिन फिलहाल उनका फ़ोन उठ नहीं रहा है। कई बार हमने फ़ोन किया, अब उनको ये भी कहने का मौका नहीं मिले कि हमसे बातचीत नहीं की आपने, क्योंकि लोग ये भी आरोप लगा देते हैं कि हमको सफाई का मौका नहीं मिला। कुछ समय पश्चात देख लीजिएगा, यहाँ तो लोग ये कहते हैं कि भैया आपने एक पक्ष का ले लिया और हमसे बातचीत नहीं किया। हमने करीब 10 बार फ़ोन किया लेकिन उनका मोबाइल उठा नहीं। अब क्यों नहीं उठा, आप यही जाने कहाँ हैं, बिजी हैं, क्या हैं, कैसे हैं। फिलहाल अगर वो फ़ोन नहीं उठा पाए किसी कारणवश तो उनको इस मामले की जांच करानी चाहिए कि आखिर मामले की सत्यता क्या है, जिससे किसी दूसरे कर्मचारी पेट्रोल पंप पे क्या कर रहे हैं जी, कि जिससे किसी दूसरे ग्राहक के साथ ऐसा ना हो। क्योंकि भाई कर्मचारी हैं, गलती हो जाती है, हो सकता है हो गई हो, कोई दिक्कत नहीं, वो उठा नहीं रहे हैं, अब हमारे साथ नहीं उठाए हैं। चलिए फिलहाल मैं अमित तिवारी, न्यूज़ 524 अयोध्या।